नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 10 कॉमन हैबिट्स होती हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत अधिक खतरनाक होती हैं या हार्ट की फंक्शनिंग को ख़राब करती हैं या जल्दी आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर पैदा कर देती हैं, बीपी ले आती हैं, हार्ट के कार्य को रोकती हैं या हार्ट के कार्य में रुकावट पैदा करती हैं, ठीक है? और यंग एज में ही यदि बीपी को भी ले आती हैं। तो ऐसी कौन-सी हैबिट्स हैं जिन्हें हमको नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, वो कौन-कौन सी हैबिट्स होती हैं जिससे यदि आप बचते हैं तो मुझे लगता है कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपको बीपी नहीं आएगा। यहाँ जो भी बताने वाला हूँ सब वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, ठीक है? पहले हम बात करते हैं स्मोकिंग। यदि आप स्मोकिंग करते हैं और या अभी कर रहे हों तो आज ही आप स्मोकिंग बंद कर दें, क्योंकि यदि आप सिगरेट पीते हों, बीड़ी पीते हों, कुछ भी आप स्मोक करते हों तो वो कहीं न कहीं आपके शरीर में जाकर आपकी जो ब्लड की पाइप हैं, उनको ख़राब करता है। ब्लड की पाइप को हार्ड बनाता है। जनरली आपकी जो ब्लड की पाइप होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। जब आपका बीपी बढ़ता है, तो उसके अनुसार पाइप फैल जाता है और बीपी को मैनेज कर लेता है, ठीक है? लेकिन यदि आप लगातार स्मोकिंग करते हैं, तो जो ब्लड की पाइप होती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं और जैसे ही आपकी बॉडी में बीपी बढ़ता है, तो ब्लड की पाइप फैलती नहीं है, वो हार्ड होने के कारण, जिससे आपकी बॉडी में बीपी बढ़ने की संभावना होती है, ठीक है? इसके अलावा स्मोकिंग कारण क्या होता है, आपके जो ब्लड के पाइप के अंदर का जो डायमीटर होता है, वो नैरो हो जाता है, जिस कारण से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, ब्लड नहीं जा पाता है। तो ब्लड नहीं जाएगा, तो आरबीसी नहीं जाएँगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और जो कहीं न कहीं आपके हार्ट पे लोड डालेगी और कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर पैदा करने में हेल्पफुल होगी। ठीक है? तो यदि आप लगातार स्मोकिंग करते आ रहे हैं तो आज ही बंद कर दें, नहीं तो आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर की संभावना होने वाली है। इसके अलावा ब्लड में आपको क्लॉट भी मिल सकते हैं स्मोकिंग के कारण। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, यदि आप 40 साल के हो गए हैं, ठीक है? या 30 से 40 साल की एज में हैं, तो इस एज में आपको एक्सरसाइज़ करना चालू कर देना चाहिए। एक्सरसाइज़ तो आपको स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, यंग एज से ही करना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी से एक्सरसाइज़ करना चालू कर दें, क्योंकि एक्सरसाइज़ करने से यदि आप एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो आपकी वेट गेन होगा, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा और जो कहीं न कहीं आपको ब्लड प्रेशर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि आप एक्सरसाइज़ कर लेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, वेट मेंटेन रहेगा और बीपी की संभावना आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो रोज़ाना कम से कम आधा घंटे की एक्सरसाइज़ आपको करना चाहिए। अगली हम बात करते हैं, यदि आप बहुत अधिक अल्कोहल पीते हैं, वो भी आपके हार्ट के लिए बहुत अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि अल्कोहल जो जाता है हमारी बॉडी में, उसको हमारी बॉडी शुगर के रूप में काउंट करती है, जो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज़्म को ख़राब करती है, जो बॉडी के अंदर चर्बी जमा करती है, जो बॉडी का वेट गेन करवाती है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ज़्यादा अल्कोहल भी आपके बीपी लाने की संभावना को बढ़ा देता है। अगली हम बात करते हैं, यदि आप अनहेल्दी फैट खा रहे हैं, मतलब ऐसा फैट जो लगातार बाहर के जो ऑयली फूड होते हैं, वो क्योंकि ऑयल बार बार गर्म होता है, उसी में तल के निकालते हैं फूड, यदि वैसे फूड आप लगातार खा रहे हैं, तो ये समझ जाइए आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में खराब वाला फैट जा रहा है। बहुत अधिक शक्कर, वाइट शुगर बात कर रहा हूँ, वो आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। नमक अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अधिक खराब होता है। तो बाहर का खाना बंद कर दें, व्हाइट शुगर आज बंद कर दें, नमक मैनेज कर लें, तो आपकी बॉडी में आपका जो हार्ट स्ट्रांग होगा, क्योंकि यदि आप ये खाते रहेंगे तो मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा आपकी बॉडी में, ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर आपको होने की संभावना होती है। आगे हम बात करते हैं, लगातार यदि आप स्ट्रेस में होते हैं, तो वो भी बॉडी के लिए, खासकर हार्ट के लिए बहुत अधिक खतरनाक होता है। लगातार वो बीपी को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी बॉडी में
स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल, उसकी मात्रा बढ़ती है। और जब कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है तो वो हमारी बॉडी में हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और बाकी बॉडी के दूसरे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो स्ट्रेस से बचें, और स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, यदि आप स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, तो प्रॉपर एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो स्ट्रेस भी आपका कम होता है। प्रॉपर नींद लेते हैं, वो भी स्ट्रेस को कम करता है। अगली हम बात करते हैं पुअर स्लीप। यदि आप प्रॉपर नींद रात की 6 से 7 घंटे की, 6 से 8 घंटे की रात की नींद नहीं लेते हैं, रात की नींद मतलब सुबह के 6 बजे तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की नींद को वैल्यू नहीं है। यदि आप रात की नींद अच्छी नहीं लेते हैं, 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की, तो समझ जाइए आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, बीपी बढ़ने की संभावना बहुत कॉमन होती है, हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं ओवर ईटिंग। जो बहुत अधिक खाते हैं, वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। बहुत अधिक खाएँगे, लगातार खाते रहेंगे, मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट आपकी फंक्शनिंग बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कहीं न कहीं आपकी हार्ट की फंक्शनिंग खराब होती है और बीपी आपको आ जाता है। आगे बात करेंगे, ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा नमक लेना भी खतरनाक होता है। लगातार आप बाहर के पाउच खा रहे हैं नमक वाला, ज़्यादा नमक खा रहे हैं, एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, नमक ऊपर से लेते हैं, बंद कर दें, क्योंकि वो भी हार्ट की फंक्शनिंग खराब करता है। क्योंकि सोडियम होता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, हार्ट पे स्ट्रेस पैदा करता है, बीपी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करते हैं, यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको आज ही जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लें, क्योंकि यदि आपकी बॉडी का बीपी कंट्रोल नहीं होता है, बार बार बढ़ता है, कम होता है, कम बढ़ता है, कम होता है, कहीं ना कहीं हार्ट को ख़राब करता है, हार्ट को डैमेज करता है। इसलिए आज ही ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं दवा चालू कर दूंगी, ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। भाई वो तो खाएंगे, जो भी डॉक्टर की सलाह से दवा खाएंगे तो मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ को और अधिक बढ़ा देगी, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज कर देगी। एंड यदि आपको बार-बार चेस्ट में पेन होता है, यदि आपको साँस लेने में तकलीफ़ जाती है, ये समस्या यदि बार-बार आपको होती है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कहीं हार्ट की समस्या तो नहीं है। हार्ट की बड़ी समस्या होने से बचने के लिए चेस्ट पेन यदि आपको हो रहा है, डॉक्टर को जा मिलें, और यदि बार-बार साँस भरती है, तो उसके डॉक्टर को जाके मिलें, ताकि सही टाइम में डायग्नोसिस होकर सही टाइम में आप मेडिकेशन लेकर अपने हार्ट को हेल्दी कर सकते हैं। तो 10 कॉमन हैबिट्स होती हैं जिसको इग्नोर करते हैं लोग बाग, जिस कारण से आपकी बॉडी में हार्ट ख़राब हो सकता है, हार्ट की फंक्शनिंग ख़राब हो सकती है। तो इन पे ध्यान दें और अपने हार्ट को हेल्दी रखें। नमस्कार।